हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर मुगल वंश के अगले शासक औरंगजेब के बारे में, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। वीडियो के अंत में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। बाबर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगले शासक बनते हैं हुमायूं, जिनका शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी, दो भागों में हुमायूं का शासनकाल रहा था। लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना कर दी थी। सूरवंश का शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का जो द्वितीय शासनकाल था, जो 1555 से 1556 ईस्वी तक रहा, मात्र एक साल। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अगले शासक बनते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन करते हैं। जहांगीर के बाद अगले शासक बनते हैं शाहजहां, जिनका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहता है। और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं औरंगजेब के बारे में, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। जो मुगल वंश के जितने भी ये शासक मैंने आपको बताए, इनकी वीडियो प्लेलिस्ट में है। आप बाबर से देखना शुरू करें और लास्ट तक जो मैं आज वीडियो पढ़ा रहा हूं यहां तक देखें, तभी आपकी समझ में एक के बाद एक स्टेप समझ में आने लगेगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और परीक्षा में यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं मुगल वंश से। शुरू करते हैं। औरंगजेब, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिस पॉइंट से जितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूंगा। पहला पॉइंट है, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम अरजमंद बानो बेगम था। अरजमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब की माता का क्या नाम था। ऑप्शन में अरजमंद बानो बेगम होगा या मुमताज महल होगा। आपको इन दोनों में से जो होगा उस पर टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब का विवाह पारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब के 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। इनमें से एक पुत्र बहादुर शाह प्रथम था और पुत्री जेब उन्निसा थी। परीक्षा में क्वेश्चन बना था कि बहादुर शाह प्रथम किसके पुत्र थे। औरंगजेब के पुत्र थे। और क्वेश्चन ये भी बना था कि जेब उन्निसा किसकी पुत्री थी। औरंगजेब की पुत्री थी। अगली पॉइंट की बात करें तो उत्तराधिकार के युद्ध में अपने सभी भाइयों को पराजित कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की थी। परीक्षा में प्रश्न आया था, उत्तराधिकार के युद्ध में अपने सभी भाइयों को पराजित कर किसने गद्दी प्राप्त की थी। औरंगजेब ने प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है, औरंगजेब का राज्याभिषेक प्रथम बार आगरा में जुलाई 1658 ईस्वी में तथा दूसरी बार दिल्ली में जून 1659 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता और जिंदा पीर, इस्लामिक कानून को मानने वाला भी कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आलमगीर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। औरंगजेब को। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। औरंगजेब को। जिंदा पीर का अर्थ क्या है। इस्लामिक कानून को मानने वाला। और आलमगीर का अर्थ क्या है। विश्व विजेता। 4 क्वेश्चन हो गए। ओके। एक क्वेश्चन बनता है, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक प्रथम बार कहां कराया था।
आगरा में कराया था। कब कराया था? जुलाई 1658 ईस्वी। दूसरी बार कहां कराया था? दिल्ली में कराया था। कब कराया था? 1659 ईस्वी। इससे 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 मैंने बता दिए और परीक्षा में आए हुए हैं कई कई बार। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1679 ईस्वी में दिल्ली में चांदनी चौक के निकट सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। देखिए, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी। कहां करवाई थी? दिल्ली में चांदनी चौक पर। 2 क्वेश्चन बनते, दोनों बता दिए। वर्तमान में इसी स्थान पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। क्वेश्चन ये आया था कि शीशगंज साहिब गुरुद्वारा कहां बना हुआ है? ठीक है, तो दिल्ली में है, चांदनी चौक पर। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसकी सेना में थे? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगजेब की सेना में। अगला पॉइंट है, इसी के शासन काल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत की पुस्तकों की रचना सबसे अधिक हुई थी और यह स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे। क्वेश्चन ये बना था एग्जाम में कि कौन सा मुगल शासक कुशल वीणा वादक था? तो औरंगजेब था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य 1686 ईस्वी में बीजापुर, आपको याद रखने दोनों, ये परीक्षा में आते हैं और सन भी आता है। 1686 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये दोनों दक्षिण के राज्य थे। अगला पॉइंट है, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन, जो एक अयोग्य शासक था, किंतु वास्तविक सत्ता 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अकन्ना के हाथों में थी। ये मदन्ना और अकन्ना दोनों नाम आपको याद रखने, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता हूं आपको। चांद बीबी का मकबरा कहां पर है? क्वेश्चन बनता है, चांद बीबी का मकबरा कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो चांद बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। चांद बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने चांद बीबी का मकबरा बनवाया था। इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। किसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है? तो वो चांद बीबी के मकबरे को कहा जाता है। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों मैंने बता दिए इस पॉइंट से, और इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनवाया गया था। तो मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। शहजादा अकबर द्वितीय ने, जो इसका पुत्र था औरंगजेब का, शहजादा अकबर द्वितीय ने दुर्गादास राठौर, ये नाम आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आएगा। इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसी पॉइंट से। तो दुर्गादास राठौर का नाम आपको याद रखना है। तो दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसने? शहजादा अकबर द्वितीय ने। 1707 ईस्वी में अहमदनगर महाराष्ट्र के पास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, खुलदाबाद नामक शहर में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखो, ये मैंने इसलिए यहां लिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। जो दिल्ली में मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। लेकिन आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने कराया? शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखना आप। आगरा वाली का साल आप उससे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है कि आगरा में जो ताजमहल है तो उसमें जो मोती मस्जिद बनी है वो भी शाहजहां ने बनवाई है ना? तो भाई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो
तो आगरा में जो मोती मस्जिद है वो भी शाहजहां ने बनवाई है, लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया है? उसमें उसका निर्माण कराया है औरंगजेब ने। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए हैं पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं जो परीक्षा में आते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह किससे संबंधित था? यह मूलतः यह एक कृषक विद्रोह था। ठीक है, कृषक विद्रोह था। यह पूछा जाता है सतनामी विद्रोह किससे संबंधित था, तो यह एक कृषक विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट है अफगान विद्रोह, जो 1667 ईस्वी में हुआ था। आपको जो ये ईयर है वो याद रखना है कि अफगान विद्रोह कब हुआ था? 1667 ईस्वी में। उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफ जई ने विद्रोह किया था। यह पूछा जाता है कि अफगान विद्रोह किसने किया था? तो अफगान कबीले में यूसुफ जई था, उसने विद्रोह किया था। एक जाट विद्रोह होता है औरंगजेब के समय पर, वो गोकुल जाट के नेतृत्व में आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया। इसके पश्चात जाटों ने, मतलब गोकुल जाट के पश्चात जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को खोद डाला था। देखो, राजा राम के नेतृत्व में जो सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है उसको खोद डाला था और उससे जो हड्डियां थी उनको जला दिया था जाटों ने। ठीक है, अगला पॉइंट है राजा राम की मृत्यु के पश्चात विद्रोह का नेतृत्व, जो जाटों का विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? चूड़ामण ने किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात चूड़ामण ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी थी। अगला पॉइंट है औरंगजेब के समय पर ही शिवाजी और जयसिंह के बीच जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। इस संधि में शिवाजी द्वारा मुगलों के जो जीते गए 35 किले थे उनमें से 23 किले शिवाजी ने वापस कर दिए थे। अगला पॉइंट है शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में नजरबंद करवा दिया था। क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि शिवाजी को औरंगजेब ने कहां नजरबंद करवाया था? तो जयपुर भवन आगरा में नजरबंद कराया था। उसके बाद जयसिंह के पुत्र राय सिंह की मदद से शिवाजी आगरा से भागने में सफल हुए थे। तो ये राय सिंह नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी मदद से शिवाजी आगरा से या जब नजरबंद कराया था औरंगजेब ने, वहां से भागने में किसकी मदद से सफल हुए थे? तो राय सिंह की मदद से सफल हुए थे भागने में शिवाजी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की बात करें तो इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज के त्योहार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन ये बना था नवरोज के त्योहार पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। इसने सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया और पुनः जजिया कर को, जो 1679 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लेना प्रारंभ कर दिया था। जजिया कर कब? 1679 में जजिया कर लगा दिया था और तीर्थ यात्रा कर लेना भी इसने शुरू कर दिया था। इसने शरीयत, जो इस्लामी कानून है, के अनुसार शासन किया और यह भारत को दार उल हर्ब का हिंदी में अर्थ होता है काफिरों का देश। तो दार उल हर्ब की जगह दार उल इस्लाम, इस्लामिक देश बनाना चाहता था। प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था? एसएससी में क्वेश्चन बना था, कई बार क्वेश्चन बना है, ये एक ईयर मुझे मिला है, मैंने इसमें लगा दिया है ना। तो कई बार क्वेश्चन बना है। तो औरंगजेब के समय पर शासनकाल में चरम सीमा पर था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को मारा गया था? तो बी ऑप्शन सही है, गुरु तेग बहादुर को मारा गया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। ये रेलवे में आ चुका है और कई बार क्वेश्चन और भी आया, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर
कब लगाया गया था? तो 1679 में जजिया कर लगाया गया था औरंगजेब द्वारा। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? तो बीबी के मकबरे को दक्कन का ताज कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।